देखो हमारे ट्रिक्स टोटल हो चुकी थी यहाँ तक कि पोलिनेशन का जो टाइप था हमारा ऑटोगेमस, जिटेनोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन। तो ऑटोगेमी मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, समझ में आ रहा, खुद से ऑटो स्टार्ट मतलब खुद से स्टार्ट हो जाएगा, खुद से सेम फ्लावर पर। ऑटोगेमी खुद से सेम फ्लावर पे याद रखना पड़ेगा। ऑटोगेमी का दो नाम हमने लिया था उस टाइम में भी, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस कभी भी पजामा के अंदर कोई चश्मा नहीं पहनता है, याद रखना। इसका मतलब है कि वो खुले में चश्मा पहनता है, आँख में चश्मा पहनता है जो कि ओपन रहता है। तो याद रखना इसमें मेल और फीमेल फ्लावर का एंथर और स्टिग्मा दोनों, जो मेल फ्लावर का एंथर और फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है। तो ये ट्रिक हमारा हो गया कि चेस्मोगेमस में आप चश्मा पहनो, वो भी कहाँ पर, ऊपर में। तो याद ये रखने वाली बात हो गई कि स्टिग्मा जो है और एंथर है वो खुला रहता है। बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, बराबर। तो नेक्स्ट, अब इनमें हो गया, हमने क्या बताया था कि चेस्मोगेमस का आपने ये याद कर लिया। क्लिस्टोगेमिस मतलब क्लिस्ट को याद करना है फीस्ट से, FEIST, फीस्ट। ठीक है, फीस्ट से याद करना है, मतलब मुट्ठी से याद करना है, फीस्ट। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना बंद रहेगा, क्लिस्टोगेमस विच डू नॉट ओपन। अगर एक खुला हुआ है तो दूसरा ऑटोमेटिक बंद रहेगा। अब इसमें जो ट्रिक है हमारा कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ये नीट का सवाल है, क्लिस्टोगेमर फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, जो कि इनवेरिएबली ऑटोगेमस है। तो याद रखने पड़ेगा कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगेमस होता है। यानी कि क्या आप याद करोगे, एशियन, ACIN, ACIN, एशियन। ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का मेरा जो ट्रिक रहेगा, इन सब में चेस्मो एंड क्लिस्टोगेमी दोनों तरह का फ्लावर होता है। किस में VOC में, VOC यानी कि वोक। आजकल देखना ओप्पो का फ़ोन आता है उसमें लिखा रहता है वोक चार्जर, VOC। और एक C अलग है और ये चार्जर अलग है। तब देखो कैसे कैसे, देखो V से वायोला, वायोला का दूसरा नाम है कॉमन पेंसी, बराबर। O से ऑक्सैलिस, C से कोमोलिना, आपको याद करना पड़ेगा वुक चार्जर। अब नेक्स्ट आता है हमारा C से क्लिस्टोगेमिस, चार्जर से चेस्मोगेमी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जिटेनोगेमी, जिटेनोगेमी या गिटेनोगेमी, जो पढ़ना पड़ो। जिटेनोगेमी में क्या होगा, सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर, यानी एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं, तो मेल फीमेल एसपीजीतो, मेल फीमेल एसपीजीतो यानी मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में, जिटेनोगेमी। जीनो मतलब एक्स से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए क्रॉस याद करोगे। IPMC यानी कि ये हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन के लिए लिखे थे, इसका कोई ट्रिक नहीं है बॉस। अब देखो पोलिनेशन बाय विंड, विंड यानी हवा से जो पोलिनेशन होगा इज़ मोर कॉमन एमंगस्ट एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक दो तरह का पोलिनेशन होता है। एबायोटिक में मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, विंड में होगा। ठीक है। अब देखो विंड पोलिनेशन में पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होता है, लाइट वेट होता है। विंड पोलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। तो इसका ट्रिक होता है WIN, विंड का WIN, G फॉर ग्रास, विंग से याद करोगे, WING, विंग। वाटर हाइसियंथ, वाटर लिली पोलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट। वाह लिली विन, वाह लिली विन मतलब बड़ा दिक्कत, बाप रे बाप साला यार, आईपैड हैंग कर रहा है, मतलब कितनी बुरी बात है यार। अब कहाँ से इसका प्रॉब्लम सॉल्व करूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता। वाह लिली विन यानी कि वाटर हाइसियंथ, वाटर लिली में विंड और इंसेक्ट में कॉमन पोलिनेशन होता है, जो हरिया पानी पीती है बहुत। ठीक है। जो से जोस्टेरा हाइड्रिला वेलिसनेरिया, जोस्टेरा हाइड्रिला वेलिसनेरिया, जोस्टेरा हाइड्रिला वेलिसनेरिया जो हरिया पानी बहुत पीती है, यानी कि ये सब वाटर पोलिनेटेड है। WC भी याद करना पड़ेगा। ठीक है। वाटर करंट से वेलिसनेरिया में पोलिनेशन होता है, WC भी वाटर करंट से वेलिसनेरिया में पोलिनेशन होता है। आपको इन सब लाइनों को बार बार रीड करना है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, याद करो। तो मैंने ये क्या किया, सिया
सी से क्लिस्टोगेमस, आई से इनवेरिएबली ऑटोगेमस, एक नीट का सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्यूड सीड सेट एप्स इन एब्सेंस ऑफ द पोलिनेटर। अगर पोलिनेटर नहीं भी है ना फिर भी क्लिस्टोगेमस में फ्लावर होगा, क्लास में एब्सेंट पोल। बस ख़त्म, एक लाइन में। क्लास मतलब क्लिस्टोगेमस, ए से एस्यूड, एस से सीड, एस से सेट, में एब्सेंट यानी एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर, क्लास में एब्सेंट। याद हो जाएगा, एक बार वीडियो देख लिया अब काम हो जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट पेज। एक पेज मैंने छोड़ रखा है, आपके पास भी शायद होगा। देखो यहाँ पर एक पेज मैंने छोड़ रखा है, आप भी छोड़ रखे होंगे। चूँकि और जो बच जाएगा उसका ट्रिक अगर मिल गया तो आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले एग्ज़ाम ना आ जाए। देखो कोटिलेडन को जो है ना स्कूटेलम कहते हैं। ये बात आपको जब तक नहीं दिखाऊंगा ना आपको मज़ा नहीं आएगा। देखो ये कोटिलेडन है, ये स्कूटेलम है, ये अलग फ़ोटो है। देखो कोटिलेडन दो होता है, दो है। स्कूटेलम को ही कोटिलेडन बोलते हैं। ये ग्रास फैमिली में ऐसा होता है, तो याद करो ना, कोट में सूट। कोटिलेडन को आप सूट स्कूटेलम कहते हो, ठीक है। अब एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एल्बुमिनस, ये सब याद करना पड़ेगा कि जिस सीड में अगर जो आपका याद करो कौन सा इंडोस्पर्म जो बना था, अगर इंडोस्पर्म है तो वो एंडोस्पर्मिक होगा। अगर इंडोस्पर्म को खा के ख़त्म कर लिया सीड जर्मिनेशन का टाइम में ही, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक कहेंगे। तो नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन इंडोस्पर्मिक में कौन होता है, नॉन पीजी याद करोगे। नॉन मतलब नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन इंडोस्पर्मिक, पी से पी मटर और जी से ग्राउंड नट मूंगफली, ठीक है। चलो एक बार फिर से इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि ये बहुत बकवास कर रहा है। नेक्स्ट चलो ठीक है। अब देखो एक लाइन है एनसीईआरटी की, एम्ब्रायो डेवलपमेंट में न्यूसेलस ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा ही बचा रह गया, ऐसा एनसीईआरटी की लाइन है। तो उसको क्या कहते हैं, पेरीस्पर्म कहते हैं। पेरीस्पर्म मतलब एम्ब्रायो डेवलपमेंट में न्यूसेलस ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा ही बचा रह गया, काली बीट नु पेरीस्पर्म। ये ट्रिक है हमारा याद करने के लिए, यानी कि काली मिर्च पीपर, बीट मतलब हो गया सलजम, बीट मतलब चुकंदर को बोलते हैं, सॉरी यार, पीपर हो गया, चुकंदर हो गया, न्यूसेलस में पेरीस्पर्म यानी कि बीट नु चिकन, काली बीट नु पेरीस्पर्म। अब कुछ भी करके यार याद करना पड़ेगा, आपको पसंद नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड कहते हैं, इसका ट्रिक है ओवेसी। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड कहते हैं, ओवेसी है। ओवर डेवलप करके फ्रूट बनता है, ओवरी डेवलप करके फ्रूट बनता है, ओवर फ्राई। ओवर फ्राई यानी कि ओवरी डेवलप करके फ्रूट बनता है, ओवर फ्राई। ओवरी डेवलप करके फ्रूट बनता है, ओवर फ्राई। उसके बाद फिर कहता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का ट्रिक कैसे याद करोगे, इसको देखो मैंने हिंदी में लिख रखा है, एक्स्ट्रा कैश था फल फ्रूट के लिए, फॉल्स फ्रूट के लिए। देखो एक्स्ट्रा मतलब स्ट्रॉबेरी, कैश मतलब कैश्यूनट, था मतलब थैलेमस, फॉल्स मतलब फल मतलब फॉल्स, फ्रूट मतलब फ्रूट। तो एक्स्ट्रा कैश था फल फ्रूट के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा कैश था फल फ्रूट के लिए। थैलेमस अगर ओवरी की जगह थैलेमस ही अगर फ्रूट बन जाए तो उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। स्ट्रॉबेरी कैश्यूनट थैलेमस से बनता है, फॉल्स फ्रूट होता है, ठीक है। उसके बाद पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक एक वर्ड आएगा। पार्थेनोकार्पिक में भी क्या होता है कि इसमें भी ओवरी से फ्रूट नहीं बनता है, बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है। देखो पार्थेनो बना सीडलेस घर से मैं एक ग्रोथ हार्मोन था शायद, हाँ। अगर पार्थेनोकार्पिक में तुम ग्रोथ हार्मोन डालोगे ना तो सीडलेस फ्रूट बनेगा। ग्रोथ हार्मोन डालोगे पार्थेनोकार्पिक में तो सीडलेस फ्रूट बनता है, याद रखना। पार्थेनो बना सीडलेस घर, पार्थेनो बना सीडलेस घर यानी बनाना में सीडलेस होता है, याद करो, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब इसका ट्रिक है, सुन लो। देख अगर तुमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने नहीं मिल रहा है मतलब तुम क्या करोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की आग लगी हुई है दिल में। तो आग लगा है सेक्सुअल जैसा एसेक्सुअल के लिए, सेक्सुअल जैसा एसेक्सुअल के लिए याद करके रखना कि सेक्सुअल का
मिमिक्री करता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल का मिमिक करता है। देखो, दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए हमने लिखा है कि एपोमिक्सिस में एस्ट्रिकेसी और ग्रास में, एपोमिक्सिस होता है एस्ट्रिकेसी और ग्रास में, आग लगा है सेक्सुअल जैसा है सेक्सुअल के लिए। आपका सवाल सॉल्व होगा, बस खत्म है। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में चलो, अब आपको फ़ोटो नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट काम करते करते बताएंगे। चलो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखो, वास्ट डिफरेंस में स्पर्म का स्टोर होता है 3 महीने के लिए। ये लाइन रटने की है, लिख दिया मैंने। एपिडेडमिस में 3 काम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? 3 काम। एपिडेडमिस में 3 काम होते हैं, मैच्योरेशन, मोटिलिटी, डीकैपेसिटेशन। एपिडेडमिस में डीकैपेसिटेशन होता है, सेमाइनल वेसाइकल पेयर्ड होता है। सेमाइनल वेसाइकल पेयर्ड होता है, इसीलिए ये एसपी होता है, सेमाइनल वेसाइकल पेयर्ड। बार बार रीड करना है। सेमाइनल वेसाइकल पेयर्ड होता है एसपी, सेमाइनल वेसाइकल पेयर्ड होता है एसपी। पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, एक होता है, इसीलिए यूपी, अनपेयर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये पेयर्ड होता है। बीपीएससी, बीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई, एस क्या है हिंदी में, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। बीपीएससी यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड होता है, और उसको कॉपर ग्लैंड बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल का नाम होता है लिडिक सेल। ये आप देख, ये साला बहुत ज़बरदस्त है। स्पर्म का पाथवे साला सवाल बहुत ज़बरदस्त पूछता है कि मान लो कि वास इफ्रेंसिया को कट कर देंगे तो स्पर्म का पाथवे कैसे रुकेगा, कि रेटी टेस्टिस से एपिडेडमिस तक नहीं जाएगा, या एपिडेडमिस से वास डिफरेंस में नहीं जाएगा। इस तरह का ऑप्शन नया बनाएगा। तो आपको पूरी लाइन अगर याद है तो आप कहीं से भी कुछ भी पूछे वो आप बना लोगे। तो यहाँ से बात है कि देखो, सेमिनिफेरस टिब्यूल से जाएगा रेटिस टेस्टिस, रेटिस टेस्टिस से जाएगा वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंस से जाएगा एपिडेडमिस, एपिडेडमिस से जाएगा वास डिफरेंस के बाद एम्पुला, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, फिर देन यूरेथ्रा, देन वेजाइना में जाएगा। अगर गया तो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो कहीं और जाएगा, नाली में चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या ट्रिक रहेगा? यहाँ मेरा ट्रिक रहेगा, सिरिसिया डिड डिफरेंट एम्पुला का इजैकुलेट इन योर पुसी। सिरिसिया डिड डिफरेंट एम्पुला का इजैकुलेट इन योर पुसी। सिरिसिया डिड डिफरेंट एम्पुला का इजैकुलेट इन योर पुसी। सिरिसिया डिड डिफरेंट एम्पुला का इजैकुलेट इन योर पुसी। और इससे आपका काम बनता हुआ नज़र आएगा। हम थोड़ा कुछ लिखे थे वो देख रहा हूँ, तब तक आपको रिपीट करके सुना रहा हूँ। सिरिसिया डिड डिफरेंट एम्पुला का इजैकुलेट इन योर पुसी। सिरिसिया डिड डिफरेंट एम्पुला का इजैकुलेट इन योर पुसी। ठीक है, हमने कुछ लिखा है क्या? हाँ ठीक है, कंप्लीट रिप्रोडक्शन में सिरिसिया डिड, हाँ सही है, का ऐड किया था, वो का यहाँ ऑलरेडी है, ये का कोई मतलब नहीं है। सिरिसिया डिड डिफरेंट एम्पुला का इजैकुलेट इन योर पुसी। अच्छा, योर से यूरेथ्रा, पुसी मतलब वेजाइना। अगर गया तो, नहीं गया तो वेजाइना, पुसी नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर आ गया आपके पास ट्रिक नंबर आगे, एमएलसी। एमएलसी का क्या मतलब है? आजकल इलेक्शन हुआ कुछ दिन पहले बिहार में एमएलसी का, तो एमएलसी में उसमें भी कांग्रेस और आरजेडी, हाँ आरजेडी जो कि लालू यादव का पार्टी है, वो लोग अलग अलग लड़ा था। और फिर जब दोनों हार गया तो फिर बेटा बोलता है कि अभी आगे फिर से कंबाइन करेंगे। ठीक है, चलो ये ट्रिक के बीच में था जनरल नॉलेज। एमएलसी में ट्रिक क्या रहेगा हमारा? ट्रिक है हमारा एम से मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया, एल से लेबिया, एम से मेजोरा, सी से स्क्रोटम। लेबिया मेजोरा जो है होमोलोगस टू स्क्रोटम, एमएलसी हो गया। लेबिया मेजोरा होमोलोगस टू स्क्रोटम, क्लाइटोरिस होमोलोगस टू पेनिस, सीपी। दिल्ली में सीपी गार्डन है इसीलिए यहाँ से सीपी होगा, यानी क्लाइटोरिस होमोलोगस टू पेनिस। अगर आपको कुछ और ट्रिक आता है तो आप कर लेना, मेरे को यही आया, मैंने यही लिखा है। ठीक है, अब देखो फिर आगे आता है कि एक लंबी सी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, वो लाइन मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि लंबी होती जा रही है। लिखता है एनसीईआरटी, LH एक्ट्स ऑन इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल।
एंड सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन व्हिच हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो लाइन फिर से सुनो, LH एक्ट्स ऑन इंटरस्टिशियल सेल और लिडिग सेल एंड सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन व्हिच हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। इतनी सी लाइन है, एक लाइन में आप याद करो, लंबा है लंड टेस्ट स्पर्म, L से हो गया LH तो लंबा है, L से लंबा H से है, लंड मतलब लिडिग सेल और सीक्रेट करता है, लिडिग सेल सीक्रेट करता है एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, एंड मतलब एंड्रोजन, टेस्ट मतलब टेस्टोस्टेरोन, और किस में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो लंबा है लंड टेस्ट स्पर्म, एक लाइन में काम करता है। सॉरी, FSH को फंसा बोलेंगे तब हमारा ट्रिक बनेगा। देखो NCERT की लाइन है, FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल और नर्स सेल। देखो LH एक्ट ऑन लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल, लेकिन FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल, इसमें S आ रहा है, इसमें भी S आ रहा है। तो याद रखने के लिए FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल और नर्स सेल एंड सीक्रेट ब्लड टेस्टिस बैरियर, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड इंसुलिन इनहिबिन, ये 3 काम करता है FSH। देखो NCERT की लाइन पढ़ रहा हूँ, फिर से सुनो, FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल और नर्स सेल, और मतलब सर्टोली का दूसरा नाम नर्स सेल, FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल और नर्स सेल एंड सीक्रेट क्या करता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड इनहिबिन। इतनी सारी लाइन कैसे याद करूँ भैया, फंसा है शेर नर्स का BTB इन ABP, यानी फंसा है मतलब FSH, शेर मतलब सर्टोली सेल और नर्स सेल, फंसा है शेर नर्स फंसा है शेर नर्स BTB इन ABP। बस इसको याद करने, BTB ब्लड टेस्टिस बैरियर, इन से इनहिबिन और ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। काम खत्म। यूट्रस के लेयर में आउटर से इनर लिखता हूँ, जो पेरीमेट्रियम होता है, पेरी मतलब पेरीफेरी बाहर वाला, मायो मतलब अंदर वाला, ठीक है। उसके बाद हो गया इंडो मतलब अंदर वाला। अच्छा ठीक है, तो नीट का बेहतरीन सवाल ये है कि जब मेंस्ट्रुएशन होगा तो अंदर वाला लाइन जाएगा या बाहर वाला जाएगा, या भाई साहब अंदर वाला लाइन जाता है, ठीक है। तो याद करने के लिए आप पेरीमेट्रियम का EMP इम्बेडेन मेयर ऑफ ब्रांच नहीं, यहाँ पे एक्सटर्नल, E से एक्सटर्नल, M से मेम्ब्रेनस होता है पेरीमेट्रियम होता है एक्सटर्नल और वो मेम्ब्रेनस होता है। उसके मायोमेट्रियम होता है मस्त, MTS लिख लो या मस्त लिख लो। मायोमेट्रियम मिडिल होता है, मायोमेट्रियम ये थिक होता है, स्मूथ मसल का बना होता है, याद रखना स्मूथ मसल का होता है, इसीलिए वो लिखा है। ये मेम्ब्रेनस होता है, ये थिक होता है और स्मूथ मसल का होता है, याद रखना ही पड़ेगा बेटा, नंबर लाना है तो। इंडोमेट्रियम मतलब इंग्लैंड में ये ग्लैंड्यूलर होता है, और ग्लैंड्यूलर होगा तभी तो ग्लैंड होगा, यहाँ ब्लड बने, क्लॉट बनेगा और जाके झड़ के गिरेगा। इंसेमिनेशन, इन मतलब अंदर, सीमेन का वेजाइना का अंदर जाना इंसेमिनेशन, सीमेन का अंदर वेजाइना के अंदर जाना इंसेमिनेशन। सेमिनेशन का मतलब हो गया, सेमी मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल, अब खत्म हो गया। सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म का निकलना सेमिनेशन। उसका सर्टोली सेल, कौन सा सेल, सर्टोली सेल से स्पर्म का निकलना स्पर्मिएशन, याद करना पड़ेगा। टोमी जहाँ आएगा उसका मतलब ये है कुत्ता है, टॉमी कुत्ता है और वो काटेगा किसको, देखो ट्यूब को काटेगा, यानी फैलोपियन ट्यूब को काटेगा, ट्यूबेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी ये एक्स्ट्रा है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, हिस्टेरेक्टोमी 2 हो गया। यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी यानी फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे और बांधेंगे, हिस्टेरेक्टोमी यानी यूट्रस को कट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बर्थ कैनाल किसको कहेंगे, बर्थ कैनाल लिखा हुआ NCERT में, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला करके बर्थ कैनाल होता है, और वेजाइना होती ही चूतिया है, इसीलिए BC वेजाइना, बर्थ कैनाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, ठीक है। याद करो, मीनार्क क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनार्क कहते हैं, पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन होगा उसको मीनार्क कहते हैं। हार्मोन फंक्शन ऑन बूब्स लिखा हूँ मैं, यानी हार्मोन का फंक्शन होगा बूब्स पे क्या क्या होगा, यानी कि ब्रेस्ट पे कौन कौन सा हार्मोन काम करेगा। एस्ट्रोजन अपना देसी हार्मोन है, एस्ट्रोजन जो है याद करके रखना, वो देसी फील देता है। क्यों देसी फील दे रहा है, तो यहाँ पर आएगी आपके लिए, चलो एस्ट्रोजन जो है आपको देसी फीलिंग देगा,
एस्ट्रोजन का काम है डेवलपमेंट ऑफ डक्ट्यूलर सिस्टम। एस्ट्रोजन का काम है ब्रेस्ट पे डक्ट्यूलर सिस्टम को डेवलप करेगा। डी से डक्ट्यूलर सिस्टम, ई एस से एस्ट्रोजन, देश याद करना पड़ेगा। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना वो पैड वाला हार्मोन है। कैसे? पैड वाला हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन एल्वियोलाई का डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई और इन ब्रेस्ट, याद करना ब्रेस्ट पे। तो पैड वाला, एक बात तो सही बात है यार, पैड लगाते हैं ना ब्रेस्ट पे। अबे लिख यार, पैड लगाते हैं ना ब्रेस्ट पे। चूतिया हो रखा है साला। चलो, ब्रेस्ट पे पैड लगाते हैं, यानी कि हमको अब ये याद करना पड़ेगा। पी से हो गया प्रोजेस्टेरॉन, ए से हो गया एल्वियोलाई का डेवलपमेंट करता है, डी से डेवलपमेंट है। उसके बाद प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस हार्मोन है। मन सुख प्राप्ति, एमएसपी से याद करना, मिल्क सिंथेसिस हार्मोन प्रोलैक्टिन, मिल्क सिंथेसिस हार्मोन प्रोलैक्टिन ऑक्सीडेशन दबाने का काम करता है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन है। ठीक है। डी कैपेसिटेशन मतलब मेल के बॉडी में, डी कैपेसिटेशन मेल के बॉडी में, देखो याद रखना पड़ेगा। डी कैपेसिटेशन, डीएम से याद कर लो। डी कैपेसिटेशन मेल में लिख लेना, डी मतलब डी कैपेसिटेशन और एम मतलब मेल के बॉडी में। ठीक है। डी कैपेसिटेशन मेल के बॉडी में, तो फीमेल के बॉडी में क्या होगा? कैपेसिटेशन होगा। देखो कैसे डी कैपेसिटेशन का कैपेसिटी को पहले कंट्रोल करो, किस में? मेल के बॉडी में। इसीलिए तो सर याद करो कि एपिडाइडाइमिस में ये काम हुआ था। वहाँ उसको बांध के रखेंगे, स्पर्म को इधर उधर तैरने नहीं देंगे, झगड़ा हुआ रहेगा, फिर जाएगा जब फीमेल के बॉडी में, तो वहाँ पर उसकी खोई हुई शक्ति वापस लाना है, इसीलिए कैपेसिटेशन बोलेंगे। तो कैफे में काम करो, यानी कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल के बॉडी में। अब देखो टोटल ट्रिक, CFT वेजाना या यूट्रस में, मतलब कैपेसिटेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे? इसके लिए मेरे पास है कुछ लॉजिक, देखता हूँ पहले इसका क्या मतलब। गैमेटोजेनेसिस में देखो, जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पर्मेटोसाइट, फिर टिटोजोआ, मतलब ये फ़ोटो दिखाना पड़ेगा मुझे। इसमें तो नहीं है बॉस, तो ये कैसे मिलेगा? सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें और तुम्हारा 3 नंबर में है। देखो ये कौन सा लिखा हुआ था वो दिखाता। ये वाला। हम इस फिगर को डिटेलिंग कर रहे हैं, इस फिगर को डिटेलिंग कर रहे हैं, और वो भी यहाँ पर देखो। इसमें पहले सॉरी, इसमें लाइनें देख लो पहले क्या क्या है। इस प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटोजोआ। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? कर लेना याद बेटा। तो देखो, गो टू पुलिस स्टेशन साइट टिटो या टीजो, जो भी याद कर सकोगे। गो टू पुलिस स्टेशन टिटो, गो टू पुलिस स्टेशन टिटो का मतलब ये हो रहेगा हमारा, गो टू पुलिस स्टेशन टिटो, गो टू पुलिस स्टेशन साइट टीजो या टिटो। ठीक। गो मतलब गोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, पी साइट जो है ना दोनों के लिए कॉमन है। तो गो टू प्राइमरी, गो टू पुलिस स्टेशन साइट टीजो, गो टू पुलिस स्टेशन साइट टीजो, यानी स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद टी मतलब स्पर्मेटिड, जो मतलब स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये याद कर लेना। अब देखो, एक्रोसोम मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होता है, ये बहुत बार पूछा हुआ, आग लगा हुआ है। एक्रोसोम इज मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी, जो कि स्पर्म के हेड में मिलता है। ठीक है। अब देखो यहाँ वाला खेल, ये ज़बरदस्त है साला। ये वाला देखो, नहीं लिख रहा है यार, क्या बोलूँ मैं, हैंग कर रहा है साला सिस्टम। आईपैड भी हैंग करने लगे तो हो गया साला। देखो, इसको हम याद करना चाह रहे हैं, और इसको लाइन बाय लाइन याद करेंगे।
एक एक मैच कराऊंगा, ट्रिक दे दूंगा, इसके बाद लफड़ाई ख़त्म है। देखो ये दो है, दोनों को एक पेज में करने की कोशिश किया हूँ। पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर आपको जो है जूम करके दिखा दूंगा। पहले ट्रिक सुनो। ट्रिक ये है, गो टू फर्स्ट सिटी। देखो लिखा हुआ एकदम क्लियर कट, आपके पास होगा तो लिख लेना। गो टू फर्स्ट सिटी, पहले पढ़ने का तरीका सुनो। गो टू फर्स्ट सिटी फर्स्ट में, सेकेंड सिटी सेकेंड में, टिटो। गो टू फर्स्ट सिटी फर्स्ट में, सेकेंड सिटी सेकेंड में, टिटो। गो टू फर्स्ट सिटी फर्स्ट में, सेकेंड सिटी सेकेंड में, टिटो। अब देखो मैं पहले मिलाता हूँ। गो मतलब स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है और ये oogenesis है। बस साला हर 1 मिनट में अब फेल हो रहा है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, ये oogenesis, लाइन काट रखा हूँ, ठीक है। अब देखो ये पहला वाला ट्रिक है इस वाले के लिए, बराबर। देखो गो मतलब स्पर्मेटोगोनिया, टू मतलब माइटोसिस कर रहा है, देखो माइटोसिस कर रहा है, ध्यान से देखना। अबे यार साला इतना साला दिमाग ख़राब हो रहा है ना। चलो यार कोशिश करना थोड़ा। स्पर्मेटोगोनिया, टू मतलब माइटोसिस, देखो माइटोसिस किया तो बना क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो प्राइमरी, फर्स्ट मतलब प्राइमरी, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, साइट मतलब सिटी मतलब साइट, स्पर्मेटोसाइट तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुआ। तो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया। अब चूँकि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया हमेशा जो ओरिजिनल है वो 2n है, अभी भी 2n है, तो DSP, देखो D मतलब डिप्लॉयड 2n, देखो यहाँ पे लिखा हुआ DSP या DPS याद कर लो। तो देखो D मतलब डिप्लॉयड, P मतलब प्राइमरी, S से स्पर्मेटोसाइट, तो डिप्लॉयड होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी याद करना साथ में। फिर उसके बाद देखो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, फर्स्ट में मतलब मियोटिक डिवीज़न, फर्स्ट मियोसिस होगा। सेकेंड सिटी यानी सेकेंडरी क्या बनेगा, देखो स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ, क्या फर्स्ट मियोसिस हुआ तो क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंड सिटी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। अभी तक बात क्लियर हो गया यहाँ तक, यानी यहाँ तक। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है ना वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, तो NSP, N मतलब ये वाला N, हैप्लॉइड है इसलिए N लिखा, NSP यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। अब देखो सेकेंड में टिटो, देखो आप गो टू फर्स्ट सिटी फर्स्ट में, सेकेंड सिटी सेकेंड में, टिटो। अब सेकेंड में मतलब सेकेंड मियोसिस होगा, में मतलब मियोसिस, टिड मतलब स्पर्मेटिड बनेगा, और जुआ मतलब स्पर्मेटोजुआ। अब NSP के बाद जितना भी होगा स्टेज वो सब हैप्लॉइड होगा। क्लियर हुआ। अब देखो oogonia है, oogonia डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, माइटोसिस करेगा प्राइमरी oocyte बनाएगा, ये भी माइटोसिस के बाद पोलॉइडी सेम रहता है यानी 2n रहेगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीटेड प्रायर टू ओवल्यूशन, यानी ओवल्यूशन होने से पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट हुआ, तो पहली पोलर बॉडी निकली, सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte में सेकेंड पोलर बॉडी निकलेगा और फिर फाइनली ओवम निकलेगा। अब इनको ट्रिक देखो, एक एक करके मैच करके दूंगा, ठीक है। आप देखो पूरा का पूरा मैच करता हूँ। देखो oogonia है ना, oogonia है ना, मैच करना। माइटोसिस हुआ, यहाँ माइटोसिस हुआ, देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, क्या प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte बना, यहाँ तक पहला बार कंप्लीट है। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ, देखो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी बना, फर्स्ट पोलर बॉडी बना। फिर उसके बाद देखो सेकंड, यहाँ के बाद क्या होगा, फिर से यहाँ NCERT में नहीं लिखा है, सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा और फिर ओवम बनेगा। अब देखो इसको पढ़ेंगे कैसे। गो टू फर्स्ट पुसी फर्स्ट में, देखो गो टू फर्स्ट पुसी फर्स्ट में, फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ, यहाँ तक का। गो टू फर्स्ट पुसी फर्स्ट में फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ, सेकेंड oocyte सेकेंड BPO। याद करने का तरीका ही यही है, मेरे पास दूसरा तेरे पास है तो कर लेना। गो टू फर्स्ट पुसी फर्स्ट में फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ, सेकेंड oocyte सेकेंड BPO के साथ, ठीक है। अब इससे आपको कैसे कैसे याद करना है वो हो गया।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर गो मतलब गोनिया, ऊगोनिया हो गया, टू मतलब माइटोसिस, फर्स्ट मतलब प्राइमरी, पुसी मतलब प्राइमरी oocyte, पुसी प्राइमरी oocyte हो गया, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ था, फर्स्ट पोलर बॉडी बना था, बॉयफ्रेंड बना था यानी पोलर बॉडी बना था, उसके बाद सेकेंड oocyte मतलब सेकेंडरी oocyte बनेगा, फिर सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा और उसके बाद फिर ओवम फाइनली मिल जाएगा। इतना करने के बाद हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिलेड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर आपको पार्टी में जाना है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले करना चाहोगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रेस कर दो ना, यही तो ट्रिक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिलेड, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिलेड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रेस करो, एमसी को प्रेस करो, मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रेस करना प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लगाकर। ठीक है, अब चलो आगे चलो, ये इंपॉर्टेंट है, 2015 के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। और देखो ये रहा, ज़बरदस्त आ रहा है। ट्यूबेक्टोमी अगर हुआ यानी कि तुमने फेलोपियन ट्यूब काट दिया तो क्या यूट्रस में चेंज होगा? हाँ होगा। क्या ओवरियन चेंज होगा? हाँ होगा, ओवरियन चेंज भी होगा क्योंकि तुमने फेलोपियन ट्यूब काटा। ओवल्यूशन होगा, क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। यहाँ तक हो गया। हिस्टेरेक्टोमी मतलब क्या होता है? यूट्राइन चेंज। अबे यूट्रस ही उड़ा दिया तो तुमने, यूट्रस में चेंज नहीं होगा। क्या ओवेरियन चेंज होगा? यस, ओवेरियन चेंज होगा। क्या ओवल्यूशन होगा? हाँ ओवल्यूशन होगा। क्या फर्टिलाइजेशन भी होगा? हाँ फर्टिलाइजेशन होगा। तुम कहोगे कि यूट्रस उड़ा दिया तो फर्टिलाइजेशन, अबे हमको क्या पता है यार, अभी हम डॉक्टर नहीं है ना। फर्टिलाइजेशन टिक मारा हुआ होगा। ऊफरेक्टोमी, ऊफरेक्टोमी मतलब तुमने ओवरी को हटा ही दिया। ओवरी हटा दिया तो क्या यूट्रस बचा चेंज होगा? क्योंकि हार्मोन किस में एक्ट करता है? ओवरी में, वहीं से तो ओवल्यूशन होता है। तो ऊफरेक्टोमी करोगे तो यूट्राइन में भी चेंज नहीं होता है, याद रख लो। ओवेरियन चेंज होगा? नो, ओवरी ही नहीं है, नो चेंज नहीं। ओवल्यूशन होगा? नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। इफ़ वन ओवरी रिमूव्ड, अगर एक ओवरी रिमूव करोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले किया जा सकता है। ओवेरियन चेंज होगा, ओवल्यूशन होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा। फिगर नंबर 3.9, फिगर नंबर 3.9 बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको दिखाऊंगा और फिर लगेगा कि क्या लाजवाब चीज़ है यार। इतनी साला रद्दी मेरा सिस्टम हो रखा है। चलो देखो ये वाला 3.9 डायग्राम, इस डायग्राम को याद कर डाला तो लाइव जिंगा लाला। देखो कैसे कर रहेंगे। पहले ये समझो कि कौन सा क्या है। पहले ये 5 दिन मेंस्ट्रुएशन हो गया क्या? जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा था तो क्या क्या हाई था? ये लाइन अगर ऊपर तक खींच दूँ तो क्या क्या हो रहा था? देखो मेंस्ट्रुएशन जब हो रहा था तब इधर डेवलपिंग दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन उस टाइम में हार्मोन कौन सा है? देखो यहाँ पिट्यूटरी का हार्मोन है ये, और ये ओवरी का हार्मोन है। पिट्यूटरी और ओवरी, याद करो कि पिट्यूटरी दिमाग में होता है और ओवरी कहाँ होता है? ओवरी नीचे होता है, पजामा का नीचे। इसीलिए याद करके रखना, पिट्यूटरी ऊपर है और ओवेरियन हार्मोन है, ये भी दिमाग में बैठा लो। जिस टाइम में मेंस्ट्रुएशन हो रहा था उस टाइम में एफएसएच हो रहा था, फसाद डाल रखा था। फसाद जब डाल रखा था वो एस्ट्रोजन ज़्यादा था, प्रोजेस्टेरोन कम था। ठीक है, तो एफएसएच ज़्यादा था मेंस्ट्रुएशन के टाइम में। ये सब बातें बोलने के लिए आगे मेरा ट्रिक आएगा। देखो जब फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, देखो यहीं पर डेवलपिंग फॉलिकल लिखा हुआ है ना, तो जब फॉलिकल का डेवलपिंग होगा तो प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव मतलब प्रोलिफरेशन का मतलब होता है प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बढ़ना, ग्रोथ होना, इसीलिए इसका नाम ही रखा है प्रोलिफरेटिव फेज़। अगर प्रोलिफरेटिव फेज़ रखा है नाम तो देखो फॉलिकुलर फेज़ का दूसरा नाम प्रोलिफरेटिव फेज़ है, फॉलिकुलर फेज़ का दूसरा नाम प्रोलिफरेटिव फेज़ है। ठीक है। सेकेंड, अब क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ओवल्यूशन के बाद। देखो डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, तो क्या है इसको सिक्रेटरी फेज़ बोला जा सकता है क्योंकि ल्यूटियम बन रहा है, इसलिए ल्यूटियल फेज़ भी बोल रहा है। फिर रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो नेक्स्ट साइकिल बिगन लिख दिया। हमको ये याद करना है वो भी फ्लुएंटली। तो आ जाओ मेरे ट्रिक पे। ट्रिक क्या कहता है? हाई फेम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बहुत ज़्यादा आपको फेम कमाना है मेंस्ट्रुएशन के टाइम में। हाई फेम, बहुत पतली पतली लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई साहब। देखो हाई फेम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, लियो लूट ले एलपीजी को। ट्रिक हमारा ये है, हाई फेम कमाओ मेंस्ट्रुएशन के टाइम में, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, लियो लूट ले एलपीजी, LEO, लियो लूट ले एलपीजी को।
देखो सारा चीज़ इसी में आ गया मेरे भाई साहब। अब क्या क्या आया देख लो। हाई मतलब कौन कौन सा चीज़ हाई रहेगा, हाई फॉलो, इसमें भी हाई ही फॉलो होगा। पहला में भी हाई फॉलो होगा, दूसरा में भी हाई फॉलो होगा, फिर इसमें भी हाई फॉलो होगा, और फिर फाइनली जाएगा हमारा, आगे बढ़ता जाएगा। हाई फेम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, लियो लूट ले एलपीजी। हाई फेम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, लियो लूट ले एलपीजी। मतलब हाई मतलब हो गया हाई, क्या क्या रहेगा, एफएसएच हाई रहेगा और एस्ट्रोजन हाई रहेगा। कब, जब मेंस्ट्रुएशन होगा। कब, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में। दूसरा क्या है, एल से हो गया एल ई ओ, एल से हो गया एल एच हाई रहेगा। कब कब कब, प्रोलिफरेटिव फेज़ में। प्रोलिफरेटिव फेज़ में, फॉलिकुलर फेज़ या प्रोलिफरेटिव फेज़ में होगा, ठीक है। एस्ट्रोजन हाई रहेगा और यहीं पे ओवल्यूशन होगा। याद करो याद करो, तुमको याद नहीं आ रहा है क्योंकि देखो अभी मैं दिखाऊंगा तब याद आ जाएगा। बहुत डिस्टर्ब डाल रहा है यार। चलो चलो चलो, अभी देखते हो। प्रूफ, प्रोलिफरेटिव फेज़ को फॉलिकुलर फेज़ भी कहते हैं। लूट सिक्रेटरी को यानी ल्यूटियल फेज़ को सिक्रेटरी फेज़ कहते हैं, ये एक ट्रिक अलग है। हाई फेम ड्यूरिंग लियो, हाई फेम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन लियो लूट ले एलपीजी, यानी कि हाई होगा एफएसएच, एफ से एफएसएच, ई से एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुएशन के टाइम में। प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज़ में होगा लियो मतलब एलएच सर्ज होगा, ओवल्यूशन हो जाएगी, एस्ट्रोजन हाई रहेगा। फिर लूट ले ल्यूटियल फेज़ में एलएच पीक पे रहेगा और प्रोजेस्टेरोन पीक पे रहेगा। ग्राफ हम अगर दिखा पाते तो काम बनता, ये अब काम ही नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, आ जाओ फिर से, हम भी वैसे ही हैं ढीठ। चलो देखो, नहीं दिख रहा है, फिर खोलेंगे। साला इतना कैसे डाउन हो सकता है यार। अब देखो यहाँ, देखो 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 तो हमने क्या कह रहा था, हाई फेम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। हाई मतलब हाई कौन कौन सा है, फेम एफ, एफ एस एच, ई से एस्ट्रोजन हाई है, एम से मेंस्ट्रुएशन, हाई फेम ड्यूरिंग आपका मेंस्ट्रुएशन हो गया। लियो कब होगा, यानी कि ल्यूटियल एल एच ज़्यादा होगा। देखो एल एच अभी भी ज़्यादा है। अभी एल एच सर्ज कहाँ हुआ, जब ओवल्यूशन होगा। एल एच का सर्ज होना ओवल्यूशन के टाइम पे, याद रखना। एल एच सर्ज, एल एच सर्ज, एल ओ एस लॉस के याद रखना। एल एच सर्ज ड्यूरिंग ओवल्यूशन, एल एच सर्ज ड्यूरिंग ओवल्यूशन, एल एच सर्ज ड्यूरिंग ओवल्यूशन, बार बार याद बोलो मेरे साथ, एल एच सर्ज ड्यूरिंग ओवल्यूशन। उसके बाद देखो फिर उसके एल एच सर्ज यानी ओवल्यूशन हो गया। ओवल्यूशन हो गया तो क्या आ गया, ल्यूटियल फेज आ गया, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा। कॉर्पस ल्यूटियम में लियो, लूट लियो, याद करो लूट लियो एलपीजी। अब हमको आएगा ल्यूटियल फेज, ई से हो गया एस्ट्रोजन हाई। क्या एस्ट्रोजन हाई है, लूट लियो एलपीजी। मेरा उस पर चलो, मेरा ट्रिक पे एकदम बिल्कुल करेक्ट बैठेगा यार। अच्छा ओह सॉरी, लियो लूट ले एलपीजी। लियो मतलब एलएच होगा हाई और एस्ट्रोजन हाई होगा ओवल्यूशन के टाइम पे। ओवल्यूशन के टाइम पे देखो तो क्या एलएच सर्ज है, हाँ है। अभी भी एलएच सर्ज है, हाँ है। उसके बाद एस्ट्रोजन अभी भी ज़्यादा है, हाँ है ओवल्यूशन के टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनता जाएगा तब जाकर के प्रोजेस्टेरोन हावी होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो दोनों कॉमन होगा, तो करीब करीब याद करो 24वां दिन, इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बार बार यार देख देख के सवाल सॉल्व करोगे ना, आपका काम बन जाएगा मेरे दोस्त। मैंने सवाल किए हैं तभी बता रहा हूँ, काम होता है, ठीक है। लूट ले मैंने ल्यूटियल फेज में एल एच सर्ज होगा और एल एच ज़्यादा होगा और प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब और ज़्यादा यार डिस्टर्ब डालने लगा है, ठीक। अब आ गया मेरा ये हो गया। चलो नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहला देखो एमनियोसेंटेसिस लिखा हुआ है, उसका डिफिनेशन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मैंने इसीलिए डिफिनेशन लिख लिया। ए फेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लिखना याद करना। MMR मैटरनल मैटरलिटी
मोर्टेलिटी रेट, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट याद करना ही पड़ेगा। बैरियर तीन तरह का बैरियर है, डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, वॉल्ट है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी। बैरियर आर यूज्ड अलोंग विथ स्पर्मिसाइडल क्रीम एंड जेलीज, इसीलिए आपको लाइन याद करना पड़ेगा। आयुर्वेदिक क्रीम जेली, आयुर्वेदिक क्रीम जेली यानी आयुर कोई मतलब का नहीं है, वैदिक वर्ल्ड, DI डायफ्राम, CC यानी कि सर्वाइकल कैप, और क्रीम एंड जेली के साथ स्पर्मिसाइडल लगाते हैं, क्रीम और जेली के साथ यूज़ करते हैं। IUD के टाइप होता है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर डालते हैं उसके दो टाइप होते हैं, नॉन मेडिकेटेड एंड कॉपर रिलीजिंग IUDs। नॉन मेडिकेटेड कौन कहने वो तो याद करेंगे, लेकिन कॉपर रिलीजिंग IUDs में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 375 है। कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 याद करना पड़ेगा। नॉन मेडिकेटेड लिप लॉप मेरा ट्रिक है, नॉन मेडिकेटेड लिप लॉप मतलब लिपेज लूप होता है नॉन मेडिकेटेड, ये एनसीईआरटी की लाइन हो गई। नॉन मेडिकेटेड में कौन है, लिप लॉप। नॉन मेडिकेटेड अगर मेडिकल नहीं निकालोगे तो लिप लॉप ही करोगे बेटे, ख़त्म हो जाओगे, लिप लॉप। ठीक, उसके बाद फिर देखो हार्मोन रिलीजिंग IUD प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। हार्मोन जो रिलीजिंग IUD होगा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, वो क्या करेगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स नहीं होने देगा, स्पर्म का एंट्री ही नहीं होने देगा। क्या क्या करेगा, तो देखो हार्मोन प्रिवेंट इम्प्लांटेशन करेगा। तो HP इम्प्लांट सेक्स याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेलिंग है SECS, बार बार देखोगे तभी याद होगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि आप थोड़ा स्पेलिंग मुश्किल। HP मतलब हार्मोन प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, तो क्या करेगा, इम्प्लांटेशन यहाँ तक हो गया। अब देख, प्रिवेंट स्पर्म एंट्री को सर्विक्स के थ्रू, प्रिवेंट स्पर्म इम्प्लांट, प्रिवेंट यहाँ पे प्रिवेंट लिखना है, लिख देना प्लीज़ कि यहाँ पर जो है ना इस पॉइंट पे प्रिवेंट सेक्स, HP इम्प्लांट प्रिवेंट सेक्स, यानी कि S से हो गया स्पर्म, E से हो गया एंट्री, C से हो गया सर्विक्स, अब काम खत्म हो जाएगा। कॉपर आयन सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। कॉपर आयन जो रिलीज, कॉपर टी, कॉपर 7 जो हमने अभी दिखाया तुमको, वो क्या कर रहा है, स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देगा। कॉपर है, स्पर्म की मोटिलिटी को रोकेगा और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी रोकेगा। IUD फैगोसाइट स्पर्म इन कर्व, अच्छा यूट्रस को गर्भ बोलते हैं हिंदी में, इसलिए मैंने बोला IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या करता है, फैगोसाइट करता है किसका, स्पर्म का, कहाँ पर, यूट्रस में। SS क्यों लिखा मैंने, स्वतंत्र सिंह है क्या, नहीं, सहेली साप्ताहिक होती है, इसीलिए सहेली साप्ताहिक होती है, यानी कि वीकली पिल कहते हैं। सहेली नॉन सिस्टर होती है, यानी कभी अपनी बहन सहेली नहीं होती है, इसलिए नॉन स्टेरॉयडल होती है सहेली नॉन स्टेरॉयडल होती है। ये क्या है, वीकली पिल है। सहेली में क्या होता है, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कम्बिनेशन से प्रिवेंट ओवुलेशन, रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर ट्रिक हमारा क्या होता है, प्रेस ओवन इम्प्लांट, इन पूरे लाइन को मैंने एक ट्रिक में कन्वर्ट किया है। वो ट्रिक क्या है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कम्बिनेशन देंगे तो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ओवुलेशन को, रिटार्ड करेगा स्पर्म को। ठीक है, अब देखो प्रेस ओवन इम्प्लांट, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से देखो, प्रेस मतलब PR से प्रोजेस्टेरोन, ES से इस्ट्रोजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दोगे तो क्या होगा, OV मतलब ओवुलेशन, EN मतलब एंट्री, रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्विक्स, और इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। बस इतना ही लिखा हुआ। अब ट्रिक याद हो जाएगा। सर्वाइकल कैनाल मतलब गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं हिंदी में। 2015 का सवाल है 170 में, ईबोला वायरस सीमेन से ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में ट्रिक क्या क्या होगा, ये सारा का सारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए। और कौन कौन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ड, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस, क्लैमाइडोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, एड्स, इतनी सारी लिस्ट है। उनको कैसे याद करोगे, देखो कैसे याद करते हैं हम। ठीक है, चलो रख लिया। जेनी गो, ट्राइको चला, हेपा साफ एड्स से,
जेनी जेनी गो ट्राई को चला है पास ऑफ एड से, जेनी जेनी गो ट्राई को चला है पास ऑफ एड से। जेनी मतलब जेनाइटल वॉर हर्पीस, जेनी मतलब जेनाइटल वॉर्ड, गो मतलब गोनोरिया, ट्राइको मतलब ट्राइकोमोनियसिस, चला मतलब क्लेमाइडियसिस, हेपा मतलब हेपाटाइटिस बी, साफ मतलब सिफिलिस, एड्स मतलब एड्स। ठीक है, अब ये नॉन क्यूरेबल मतलब ठीक नहीं होने पर देखो हर एड्स एंड हेपेटाइटिस बी नॉन क्यूरेबल। ठीक है, कि जो नॉन क्यूरेबल डिजीज़ है वो कौन कौन है जो कि ठीक नहीं होगा। हर एड्स एंड हेपेटाइटिस बी नॉन क्यूरेबल, हर्पीज एड्स हेपेटाइटिस बी नॉन क्यूरेबल होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया से होता है। गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया से होता है, इसीलिए ट्रिक है गोंगो। ये मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है, इसलिए सवाल वहाँ से मैंने लिखा है, मेरे को खुद पता नहीं था, मैंने मैच किया है AIPMT के सवाल से। गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया से होता है और गोंगो इसका ट्रिक है। गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया से होता है। गोंगो सिफिलिस होता है टर्पोनेमा पैलिडम TSP, टर्पोनेमा पैलिडम सिफिलिस करता है, टर्पोनेमा पैलिडम सिफिलिस करता है, टर्पोनेमा पैलिडम सिफिलिस करता है BCC, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग नहीं, वो BBC है। BCC मतलब पता नहीं यार, क्रिकेट BCCI होता है, लेकिन यहाँ पे BCC याद कर लो यार, हमको मेरे को ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। BCC मतलब क्या है, B से बैक्टीरियल होता है कौन, क्लेमाइडियसिस, और वो क्लेमाइडियसिस होता है क्लेमाइडिया से। ठीक है, जेनाइटल हर्पीज हर्प सिम्प्लेक्स वायरस से होता है, ये याद करना पड़ेगा। जेनाइटल वॉर्ड पेप्लोमा वायरस से। इक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है कि आउटसाइड, अगर आउटसाइड प्रेगनेंसी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो इम्प्लांटेशन होगा आउटसाइड ओवरी हो जाए तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ये आपका 4 चैप्टर मैंने कवर कर दिया, 2 वीडियो बन गया है, और इसके बाद जो भी होगा मैं तुरंत लाऊंगा, आजकल में ही जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, क्योंकि समय बहुत लग रहा है दोस्त। कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।